मित्रों, महाभारत का युद्ध अब तक का सबसे बड़ा महायुद्ध माना जाता है, जो कि धर्म और अधर्म के बीच हुआ था। इस युद्ध में विश्व के सभी तत्कालीन राजाओं ने भाग लिया था। कहते हैं कि इस युद्ध में देव, दानव, मानव आदि सभी ने कौरव अथवा पांडव सेनाओं में शामिल होकर भाग लिया था। इस युद्ध में वैसे तो कई वीर और पराक्रमी योद्धा थे, परंतु जिसका जिक्र बहुत अधिक किया जाता है वह है महादानी अंगराज कुंती पुत्र कर्ण। कर्ण महाभारत के पात्रों में प्रमुख पात्र हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। मित्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर कहाँ है कर्ण के कवच और कुंडल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कुंती का पांडु से विवाह होने के पूर्व कर्ण का जन्म हुआ था। कर्ण दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र था। सूर्यदेव के आशीर्वाद से उत्पन्न कर्ण महाभारत में अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ा था, क्योंकि वह दुर्योधन का ऋणी था और वह दुर्योधन को वचन दे चुका था। कर्ण को महान दानवीर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कर्ण ने कभी किसी मांगने वाले को निराश नहीं किया। ऐसा भी कहा जाता है कि 1.25 मन सोना वह हर रोज दान करता था। कर्ण का जन्म एक खास कवच व कुंडल के साथ हुआ था, जिसकी वजह से किसी भी अस्त्र शस्त्र का कर्ण पर कोई असर नहीं हो सकता था और दुनिया की कोई भी ताकत कर्ण को परास्त नहीं कर सकती थी। कर्ण की छवि आज भी भारतीय जनमानस में एक ऐसे योद्धा की है जो जीवन भर प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ता रहा। यदि वास्तविक रूप में कहा जाए तो हस्तिनापुर सिंहासन का वास्तविक अधिकारी कर्ण ही था, क्योंकि वह कुरुवंश में पांडव और कौरव दोनों में सबसे ज्येष्ठ था। कर्ण की छवि द्रौपदी का अपमान करने के कारण वह अभिमन्यु वध के समय नकारात्मक भूमिका के कारण धुंधली भी हुई थी। कुल मिलाकर कर्ण को एक दानवीर और महान योद्धा माना जाता है। अर्जुन, जो कि इंद्रदेव से उत्पन्न थे, इसलिए इंद्र की सहानुभूति अर्जुन के साथ थी। इंद्र यह जानते थे कि जब तक कर्ण के पास कवच व कुंडल हैं, तब तक वह अमर और अपराजेय रहेगा। इसलिए जब कुरुक्षेत्र का युद्ध निकट था, तब इंद्र ने यह ठान ली कि वह कर्ण को कवच और कुंडल के साथ महाभारत युद्ध में जाने ही नहीं देंगे। उन्होंने एक युक्ति सोची कि मध्याह्न काल में जब कर्ण सूर्य देव की पूजा कर रहे होंगे, उसके बाद उनसे कवच और कुंडल मांग लेंगे। सूर्यदेव को यह बात पता चल गई और उन्होंने कर्ण को सारी योजना बता दी, साथ ही सावधान किया। परंतु कर्ण ने उन्हें धन्यवाद करते हुए कहा कि मध्याह्न पूजन के समय यदि कोई उनके प्राण भी मांग ले, तब भी वह देने से इनकार नहीं करेंगे। अपनी योजना के अनुसार इंद्र एक भिक्षुक के रूप में कर्ण से उनका कवच और कुंडल मांग लेते हैं, और जब कर्ण अपने कवच कुंडल इंद्र को दे देते हैं, तब इंद्र प्रसन्न होकर कहते हैं कि कुछ मांग लो। परंतु कर्ण कहता है कि दान देकर कुछ मांगना दान की गरिमा के विरुद्ध है। तब इंद्र उसे अपने शक्तिशाली अमोघ शस्त्र दे देते हैं, जिसका प्रयोग वह एक ही बार कर सकता था। मित्रों, छल से लिए हुए कवच और कुंडल इंद्रदेव स्वर्ग लेकर नहीं जा सकते थे, इसलिए इंद्र ने वह कवच और कुंडल धरती पर ही समुद्र के किनारे किसी गुप्त जगह पर छिपा दिए, जिसे चंद्रदेव ने जान लिया और चंद्रदेव उन्हें चुरा कर अपने साथ लिए जा रहे थे। तभी समुद्रदेव ने चंद्रदेव को देख लिया और कहा जाता है कि उन्होंने चंद्रदेव से वह कवच और कुंडल वापस ले लिए। ऐसा माना जाता है कि तब से सूर्यदेव और समुद्रदेव उन कवच और कुंडल की रक्षा करते हैं। मित्रों, सूर्यदेव की पहली किरण जिस जगह समुद्र को स्पर्श करती है, वह जगह है उड़ीसा राज्य के पुरी गांव के निकट कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, ऐसा कहा जाता है। इस मंदिर को कई बार बनाया गया, लेकिन आक्रमणकारियों के द्वारा इसे बहुत बार तोड़ा भी गया। प्राचीन काल में यहाँ सूर्य मंदिर ही बनाया गया था, लेकिन इस मंदिर में कभी भी पूजा होने के कोई भी प्रमाण आज तक नहीं मिले हैं। एक बात ध्यान देने वाली है कि बार बार इस मंदिर को आखिर क्यों तोड़ा जाता था। आखिर आक्रमणकारी वहां क्या ढूंढने की कोशिश करते थे? कहीं कर्ण के कवच कुंडल ही तो नहीं? माना जाता है इस मंदिर के नीचे एक गुप्त गुफा है, जहां पर कर्ण के कवच और कुंडल हैं और उसकी रक्षा तक्षक नाग करते हैं।
ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ दिव्य शक्तियां भी इस गुफा की रखवाली करती हैं। मित्रों, भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि जब जन्म लेंगे, कहा जाता है कि वही इन कवच और कुंडल को यहाँ से बाहर निकालेंगे और इन्हें धारण करेंगे तथा पृथ्वी पर अत्याचारियों को मिटाकर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।